चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखिए ग्राफिकली इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। टू लाइंस अगर इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लाइन्स अगर इस फॉर्म में है, देखिए a1 b1 क्या है इसमें एक्स वाई के कोएफिशिएंट, a2 b2 क्या है एक्स वाई के कोएफिशिएंट और c1 c2 क्या है इसमें कांस्टेंट। तो इन लाइंस को अगर अपने को सॉल्व करना हो तीन टाइप से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे? अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। किसी सिंगल पॉइंट पे लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। इस तरीके से लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। अगर a1 अपॉन a2 और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। सिंगल पॉइंट पर लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इस तरीके से लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, ओवरलैप करना, एक के ऊपर एक लाइन का आना। और सिस्टम क्या रहा है, कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट और थर्ड केस में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। सेकंड वाले में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए पूछा क्या इसमें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। लाइंस इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको आप कंपेयर करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे a1 आएगा 5, b1 आएगा -4, c1 आएगा 8। यहां से a2 कितना आ जाएगा 7, b2 कितना आ जाएगा 6 और c2 कितना आ जाएगा माइनस का 9। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 देखिए कितना आ रहा है 5/7, b1 अपॉन b2 देखिए आप ये कितना आ रहा है -4/6, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 2/3। आप लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना। लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। आप लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देयरफॉर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग the linear equations will intersect at a single point। ठीक है, since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 therefore the lines representing the linear equations will intersect at a single point। there will be a unique solution for the given linear equations। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं पूछा इसमें, सिर्फ अपने को ये चेक करना था कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, फिर से आप इसे इक्वेट कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a1 कितना आ रहा है 9, b1 कितना आ रहा है 3, c1 कितना आ रहा है 12, a2 कितना आ रहा है 18, b2 कितना आ रहा है 6, c2 कितना आ रहा है 24। फिर से आप देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए, क्या हो जाएगा 9/18 कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 देखिए 3/6 कितना आ गया 1/2, 1/2। c1 अपॉन c2 निकालिए, ये आ रहा है 12/24, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम।
इक्वल आ रही है तो क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और लाइंस क्या होती है कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप करेंगे। आप लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर द लाइंस representing the linear equations will be coincident. Hence, there will be infinite possible solution for the given linear equation, क्लियर है। तो जो भी लाइंस दे रखी है वो लाइंस क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट होगी, और उनके लिए क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। अपने को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अपने को चेक करना है लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखिए इसका, फिर से करिए इसको इक्वेट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए आप a1 आ रहा है 6, b1 आ रहा है माइनस का 3, c1 आ रहा है 10, a2 आ रहा है 2, b2 आ रहा है -1 और c2 आ रहा है 9। हमने क्या किया, जो गिवन लीनियर इक्वेशंस थी उसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अब देखिए आप a1 अपॉन a2 निकालिए, 6 अपॉन 2 कितना आ रहा है 3, b1 अपॉन b2 निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1, ये भी आ रहा है 3, c1 अपॉन c2 निकालिए, ये आ रहा है 10/9 और ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो आप लिखिए सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा होता है, सेकंड केस, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और जब लाइंस पैरेलल हो तो उनके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो जो भी इक्वेशन अपने को दे रखी है सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आओ। अगर इक्वल टू में कांस्टेंट दिया है तो उसको इधर लेके आओ और इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0। हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को सेपरेट किया। अपने को चेक करना है अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनके हिसाब से हम क्या करेंगे, कंडीशन डिसाइड करेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या होता है, सेकंड केस, जिसमें लाइंस क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर और देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले केस में। ये हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, अगेन इसमें भी सेम वही दिया है जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। याद रखिए कंसिस्टेंट लाइंस कब होंगी, जब उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर नो सॉल्यूशन है तो लाइन सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करो, देखिए इज इक्वल टू में कांस्टेंट दिया है। मैंने आपसे बोला था कि हमेशा इस फॉर्म में लेके आया करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको मैंने किस तरीके से अरेंज किया, 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेट करेंगे तो a1 कितना आ रहा है 3, b1 कितना आ रहा है 2, c1 कितना आ रहा है -5, a2 कितना आ रहा है 2, b2 कितना आ रहा है -3
और C2 कितना आ रहा है -7। आप A1 अपॉन A2 देखिए 3/2, B1 अपॉन B2 देखिए 2/-3, C1 अपॉन C2 देखिए -5/-7, मतलब क्या बचेगा ये 5/7। आप देखो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। आप देखिए सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर the lines will intersect at a single point. Hence क्या पूछा था इसमें? Which of the following pair of linear equations are consistent? Hence the given linear equations आर कंसिस्टेंट। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए आप, इसको भी हम अरेंज करते हैं। इज इक्वल टू में क्या दिया है 8, इसमें दिया 9, तो सेकंड वाला पार्ट देखिए आप 2x माइनस का 3y, इसको डायरेक्टली मैंने इस फॉर्म में लिखा 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर से क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आप a1 आ रहा है 2, b1 आ रहा है -3, c1 आ रहा है -8, a2 आ रहा है 4, b2 आ रहा है -6, c2 आ रहा है -9। आप A1 अपॉन A2 देखिए क्या हो जाएगा 2/4, कितना आएगा 1/2। B1 अपॉन B2 देखिए कितना आएगा -3/-6, कितना आएगा 1/2। अब C1 अपॉन C2 देखिए कितना हो जाएगा -8 अपॉन -9, कितना आ रहा है 8 अपॉन 9, ये भी नहीं कटेगा। फिर से देखो आप A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये भी क्या हो जाएगा देखिए, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या होता है इस केस के लिए? नो सॉल्यूशन। लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द लाइंस आर parallel to each other, hence the lines are parallel to each other, there will be no solution. The lines are parallel to each other, hence the given equations, given linear equations आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे के तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, हमने देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट जो भी है, देखिए इसका एलसीएम लिया, 3 का 3 से 9x प्लस 2 का 6 10y अपॉन में क्या आएगा 6 का 7 में करेंगे 42 और उसको ट्रांसपोज करके इक्वल टू में क्या लिख दिया हमने 0। और ये दिया था 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसके बाद ही हम a1 b1 c1 सेपरेट करेंगे। फिर से क्या करा हमने इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दोनों लीनियर इक्वेशन से कंपेयर किया। तो a1 कितना आ रहा है 9, b1 कितना आ रहा है 10 और c1 कितना आ रहा है -42।
A2 कितना आ रहा है 9, B2 कितना आ रहा है माइनस का 10, C2 कितना आ रहा है माइनस का 40। देखिए आप A1 अपॉन A2 देखो, 9/9 कितना आ रहा है 1/1, B1 अपॉन B2 देखिए 10 बाय माइनस का 10 कितना आ रहा है -1/1, C1 अपॉन C2 देखिए माइनस का 42 बाय माइनस का 14, ये आ रहा है 3/1। कोई भी इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लिखिए आप, सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर द लाइन्स will intersect at a single point, therefore the given linear equations are consistent। क्योंकि लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे, तो देयर विल बी वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसको भी इक्वेट करिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको भी लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करिए आप, यहां से देखिए a1 कितना आ रहा है, a1 आ रहा है 5, b1 आ रहा है माइनस का 3, C1 आ रहा है माइनस का 11, A2 आ रहा है माइनस का 10, B2 आ रहा है 6 और C2 आ रहा है 22। ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट किया, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाले। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करेंगे इसको। आप देखिए A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है 5 बाय माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। B1 अपॉन B2 देखिए माइनस का 3/6, ये भी आ रहा है माइनस का 1/2। देखिए अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है तो अब आगे सॉल्व भी नहीं करना। जैसे मैंने इसमें सॉल्व किया, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी और गिवन लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं तो फिर आप थर्ड पार्ट भी निकालिए, क्योंकि थर्ड पार्ट से डिसाइड होगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो C1 अपॉन C2 अगर आप करेंगे माइनस का 11 अपॉन 22, देखिए तीनों पार्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये किस में होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट, और लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट। आप लिखिए सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयरफॉर द लाइंस will be coincident, hence the given linear equations are consistent। क्योंकि आपको मालूम है कि लाइंस अगर कोइंसिडेंट है, मतलब ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगी जब सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, और लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। ये हुआ इसका फोर्थ पार्ट। ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है इसमें, बस कंडीशन दिमाग में रखिए। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये इसका फिफ्थ पार्ट है। देखिए मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। इसके डिवाइड में क्या आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 6y, अपॉन में क्या आएगा 3 का इसमें 2 करेंगे, 3 8 जा 24। सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो 4x, क्योंकि इसके डिवाइड में अगर आप 1 करोगे तो 1 का 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, और जो 3 आएगा वो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 4x प्लस 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। फिर से आप इक्वेट कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर से इक्वेशन से हमने इसको इक्वेट किया, तो a1 कितना आ जाएगा 4, b1 कितना है 6, c1 कितना है माइनस का 24, a2 कितना है 2, b2 कितना आ रहा है 3, c2 कितना आ रहा है माइनस का 12। निकालिए आप a1 अपॉन a2, 4/2 ये आएगा 2/1, b1 अपॉन b2 निकालिए 6/3,
ये भी आएगा 2/1। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अब थर्ड पार्ट निकालिए, -24/-12, तो ये भी आएगा 2/1। तीनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, फिर से क्या हो जाएगा थर्ड वाला सिस्टम। अब लिखिए सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर द लाइन्स will be coincident, hence the given linear equations are consistent। ये इसका आंसर हो गया। तो अगर तीनों पार्ट इक्वल आ जाए, देखिए फर्स्ट और 2 पार्ट अगर इक्वल आ रहे हैं तो ही या थर्ड पार्ट चेक किया करो। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग, और देयर विल बी वन सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या हो रहा है कंसिस्टेंट। अगर दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं तो आप थर्ड पार्ट पे जाइए, क्योंकि थर्ड पार्ट से ही डिसाइड होगा कि सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, थर्ड कंडीशन। ये हुआ इसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा।